बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। आशुवरन मंगल करम धनि श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज श्री द्वारदास जी साहेब आपकी सदा ही जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के नूरी चरण कमलों में कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी हाँ जी, तो सुंदर साथ जी ये इन रोसों का सबको पता चल चुका है कैसे आ रही हैं। हाँ जी। हाँ बस हाँ जी, तो ये रोज कौन सी आ रही है येलो कलर वाली? वन रोज। और उसके हाँ जी, तो उसके बाद ये जो ग्रीन कलर की रोज आ रही है पाल है पाल हाँ 90 देहरियों वाली। हाँ जी, 90 देहरी वाली ये पाल आ रही है। और फिर ये कितने मंदिर की चौड़ाई आ रही है इस पाल की? 250 मंदिर। 250 मंदिर की। तो एक मिनट। और ये जो पुखराजी रोस आ रही है ये कितने मंदिर की आ रही है? 500 मंदिर की। 500 मंदिर की है। हाँ जी, एक मिनट, फाजिलका से सुंदर साथ जी बताएंगे। फाजिलका वाले सुंदर साथ जी बोलिए ये कैसे आ रही है रोस, यहाँ से जरा चलिए। हाँ जी, बोलने की कोशिश कीजिए सुंदर साथ जी, सबको आना चाहिए। ये रोस कितने मंदिर की आ रही है? हाँ, 2 जने 2। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सुंदर साथ जी। अनु जी, नहीं हो रही, उसमें आ रहा है, वो आ रहा है ना। अनु फाजिलका से है सुंदर साथ जी? नहीं आ रही, कोई बात। तो चलिए सुंदर साथ जी, ये अपनी रोसों को पार करके देखिए, कुंज निकुंज की जमीन से कमर भर ऊंचा ये चबूतरा उठा।
चारों तरफ कुंज निकुंज आ रहा है। कुंज निकुंज के महल, रंग बिरंगे फूलों के महल आ रहे हैं। तो उनकी कुंज निकुंज की जमीन से कमर भर ऊंचा ये चबूतरा उठा पुखराजी रोस का। और फिर इस पुखराजी रोस पर चढ़कर, जो कि 500 मंदिर की पुखराजी रोस आ रही है, 250 मंदिर की वन रोस आ रही है, दोनों का लेवल बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो यहाँ से हम सीढ़ी चढ़कर पुखराजी रोस का जो चौक आ रहा है, जिसमें 500 मंदिर की लंबाई और 250 मंदिर की चौड़ाई की मेहराबें बन रही हैं। इधर से मेहराब बनेगी 500 मंदिर की, और लंबाई में जो मेहराबें आ रही हैं, बहुत सुंदर सुंदर मेहराबें, 250 मंदिर की। सुंदर ऊपर पत्ते, फूल, फल, पेशानियां, चित्रकारी। तो इस प्रकार यहाँ जब हम खड़े हैं तो हमें 250 के बहुत सुंदर गेटों की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो उसके बाद ये वन रोस आ रही है 250 मंदिर की। वन रोस से ये जो जमुना जी से पाल आ रही है, दाएं तरफ की पाल दाएं तरफ घूम गई और बाएं तरफ की पाल बाएं तरफ घूमकर पश्चिम में एक रूप हो गई, आपस में मिल गई। तो इसके बाद यहाँ हम पहले यहाँ नीचे से सीढ़ियां चढ़े, फिर यहाँ वन रोस से सीढ़ी चढ़कर इस पाल पर गए। यहाँ भी चारों तरफ सीढ़ियों को छोड़कर हीरे जवाहरातों का जड़ित किया हुआ कठेड़ा आ रहा है। फिर उसके बाद देखिए, ये ढलकती पाल और ये पाल दोनों आपस में मिल जाती हैं। और 250 मंदिर की ये पाल जमुना जी की पाल आ रही है और 250 मंदिर की ये ढलकती पाल आ रही है। तो जहां पर ये जमुना जी की जो पाल आ रही है, तो इसके लास्ट में यहाँ पर बड़ो वन के पेड़ों की हारें आ रही हैं। तो ये जो बड़ो वन के पेड़ आ रहे हैं, 2 हारे यहाँ नीचे आएंगी। इनका आपस में अंतर है 500 मंदिर का लंबाई में और चौड़ाई में 250 मंदिर का। तो इनकी आपस में मेहराबें बनती जाएंगी। मेहराबों के अंदर यहाँ हिंडोले लगे हुए हैं, चौड़ाई में भी लंबाई में भी सब हिंडोले आ रहे हैं। ये बड़ो वन के पेड़ हैं। फिर यहाँ दूसरा जो पेड़ आता है, जहाँ सकर्मिक सीढ़ियां शुरू होती हैं, वहां पर एक एक पेड़ 500 मंदिर की दूरी पर आ रहा है। तो सुंदर साथ जी, यहाँ जो भोज कोसर के 128 हांस आते हैं, तो उसमें एक हांस जो है 500 मंदिर का आ रहा है। तो इसी प्रकार ये 500 मंदिर की दूरी पर सब पेड़ आ रहे हैं। तो इसके बाद ढलकती पाल के बाद सकर्मिक सीढ़ियां चारों ओर से चढ़ रही हैं श्री जमुना जी की तरफ, जहां 1000 मंदिर की जल रोस आ रही है। तो 1000 मंदिर की जगह छोड़कर, जहां आधी मोलात और पाल से शुरू होकर, देखिए आधी मोलात आ रही है जलरोस पर, यहाँ एक दरवाजा आ रहा है, और आधी मोलात आएगी पाल के ऊपर, और पाल से ही ये सकर्मिक सीढ़ियां शुरू हो रही हैं। राउंड में चारों तरफ से ये सीढ़ियां जा रही हैं, रंग बिरंगी सीढ़ियां आ रही हैं, हीरे जवाहरातों की जड़ित की हुई। हर 500 मंदिर के बाद यहाँ हांस भी आ रहे हैं। 128 हांस आ रहे हैं। हाँ जी, ये आधी जो मोहलात आ रही है, ये दरवाजा भी सही नहीं बना, यहाँ दरवाजा आना चाहिए। जल रोस के ऊपर कमर पर सीढ़ी चढ़कर
एक दरवाजा तो ये आ रहा है 16 थंबों के अंदर जाने के लिए गली के अंदर, और एक दरवाजा यहाँ मोहलात के अंदर जाने के लिए जल रोस पर बना है। सीढ़ी जो चढ़ेगी, इकट्ठी सीढ़ी चढ़ेगी दोनों तरफ से। तो इस प्रकार सुंदर साजी से सकर्मिक सीढ़ियां चढ़ने के बाद चौरस पाल के ऊपर जब हम आते हैं तो वहां पर 3 हारें पेड़ों की आएंगी, 2 हारें नीचे आ रही हैं, और 3 बड़ों वन के जो पेड़ आ रहे हैं 250-250 मंदिर के फासले पर 3 पेड़ आएंगे। बाकी बयान अपन बाद में करेंगे। तो पहले अपन जो अपने कल 16 देरी का घाट किया था इसी का रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे। देखिए तो क्या ये बाद में बताऊंगी, फिर पूरा चौरस पाल का बयान आएगा ना, ये देरियां आएंगी, चांदे आएंगे, ये सब कुछ आएगा, इसका बाद में शॉर्ट में अभी बताया। तो एक बार इसी को पूरा कीजिए। जो कल अपने 44 स्तंभ जल के अंदर डूबे हुए आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं? 16 देरी का घाट पूर्व तरफ आ रहा है, तो कैसे आ रहा है तो इसे ध्यान से सुनिए। तो सुंदर साज जी, पहले ये जमुना जी इस 16 देरी के घाट के अंदर से होके इस ताल के अंदर जमुना जी जा रही है। तो कैसे जा रही है? तो यहाँ से देखिए, ये जो 5 थंब आ रहे हैं, 5 थंबों के अंदर 125 मंदिर की दूरी पर 4 मेहराबे बनी। ये पानी के अंदर डूबे हुए थंब आ रहे हैं। तो 4 मेहराबों से, 4 गढ़नालों से श्री जमुना जी होज कोसर तालाब के अंदर प्रवेश कर रही है। इन्हीं 5 पहली हार तो यहाँ आएगी 250 मंदिर के बाद। फिर आगे जो लास्ट वाली हार आएगी वो आएगी ताल के अंदर। ये देखिए, ताल के अंदर जहां होज कोसर तालाब बना, उस तालाब के अंदर 5 थंब ये पानी के जल के अंदर डूबे हुए हैं। 5 थंबों में 4 मेहराबे बनी। तो इन्हीं 4 मेहराबों से पानी जमुना जी यहाँ ताल के अंदर आ रही है। तो अब देखिए, दूसरी 2 हारे तो सुंदर साज जी ये हो गई। तो 5 थंबों की 9 हारे आती हैं। 5 इंटू 9 45 थंब, यानी कि एक थंब नहीं आता कुल बनने से। तो जो 44 थंब आ रहे हैं जल के अंदर डूबे हुए थंब आ रहे हैं, तो वो इसी प्रकार आएंगे। पहली हार ये आई, दूसरी हार 250 मंदिर की ये जो रोस आ रही है, जल रोस जिसे बोलते हैं। तो इसके बाद इस किनार पर जहां पर ये मोहलातें शुरू हुई थी, तो इन्हीं मोहलातों के सूत में पहली हार, यहाँ पर फिर दूसरी हार ये आएगी। तो दूसरी हार जो आएगी, ये देखिए 5 थंब आ रहे हैं। 5 थंबों के अंदर 125 मंदिर की दूरी पर 4 मेहराबे बनेंगी। 4 मेहराबे जो बनेंगी, तो इन्हीं थंबों के बीच में यहाँ कठेड़ा लग जाता है। तो इन्हों को झरोखे के थंब बोला जाता है। फिर एक एक मेहराब जो 250 मंदिर की रोस आ रही है, तो इस रोस के सामने 250 मंदिर की ये अक्सी मेहराब आएगी। जो दीवार के ऊपर मेहराब बनती है उसे अक्सी बोला जाता है। जो खुली मेहराब होती है उसे खुली मेहराब बोला जाता है, 2 थंबों के बीच में। तो यहाँ पर 6 मेहराबें आ रही हैं। ये देखिए,
6 मेहराबों में 2 मेहराबें तो 250 मंदिर की आ रही हैं और 4 मेहराबें जो आ रही हैं 125 मंदिर की आ रही हैं। तो इन 5 थंबों की अब 7 हारें आएंगी, क्योंकि 2 हारों को हमने गिनती कर लिया, एक हार ये और ये 2 माइनस कर दीजिए 9 हारों में से। तो अब रह गई 7 हारें, जो हमने 750 मंदिर का यहाँ पर कमर भर ऊंचा चबूतरा बना। तो इस चबूतरे के ऊपर 125 मंदिर की लंबाई में भी और चौड़ाई में भी 125 मंदिर के फासले पर थंबों की हारें आएंगी। 7 हारें ये आ रही हैं। देखिए, पहली हार ये आ रही है जहां पर ये मंदिर शुरू हुए थे, क्योंकि ये मंदिर भी 125 मंदिर का मंदिर चौड़ा आ रहा है। पहली हार जहां मंदिर की दीवार बाहर की शुरू हुई, तो उसी के सूत में ये थंबों की हार आ रही है। दूसरी हार सुंदर साजी जहां मंदिर पूरा हुआ, 125 मंदिर की चौड़ाई आ रही है। तो इसी के सूत में दूसरी हार थंबों की आ रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 थंबों की हारें आ रही हैं। तो 2 थंबों की हारों के सामने ही बिल्कुल इसी के सूत में तीसरी हार आएगी। फिर आगे जहां दूसरा थंब आ रहा है, तो इसी के सूत में चौथी हार आएगी। तो यहाँ पर देखिए, 2-2 थंबों की हारें छोड़कर इन 5 थंबों में से जो 5 हारें आ रही हैं, 1 2 3 4 5, पहले हमने 9 थंबों की हारों में से बाहर वाले किनार वाले छोड़ दिए। अब 7 जो थंबों की हारें आ रही हैं, इनमें से एक बार इनको माइनस कर दीजिए, तो ये हो गई 5 थंबों की जो हारें आ रही हैं। तो बीच में 2-2 को छोड़कर, यानी कि जो तीसरी हार आ रही है, तो इसमें तीसरी हार में 2 थंब आ रहे हैं उत्तर दिशा में, 2 थंब आ रहे हैं दक्षिण दिशा में, और सेंटर वाला नहीं बीच आ रहा। में सेंटर में एक थंब नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कुंड बनने वाला है। तो यहाँ पर एक थंब नहीं आया। जो बीच वाली हार आ रही है, एक थंब नहीं आने से तो यहाँ पर 250 मंदिर का लंबा चौड़ा एक पानी का कुंड बन गया। क्योंकि इसी के नीचे से तो जमुना जी जा रही है, तो एक थंब नहीं आएगा, तो जमुना जी का जल हमें दर्शन हो रहे हैं, दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर एक थंब नहीं आएगा। तो 44 थंब जल के अंदर डूबे हुए आ रहे हैं। 5 थंबों की 9 हारें आ रही हैं। तो देखिए, पहली हार यहाँ बाहरी मंदिरों की दीवार के सामने आ रही है। दूसरी हार जहाँ मंदिर पूरा हुआ, 125 मंदिर का फासला आ रहा है, तो दूसरी हार यहाँ पर इसी के सामने आ रही है। तीसरी हार जो आ रही है, जो 2 थंबों की हारें उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ आ रही हैं, तो इसी के सूत में तीसरी हार आएगी। फिर चौथी हार भी दूसरी जो थंब की हार आ रही है, इसी के सामने चौथी हार आ रही है। फिर 5वीं हार जो आएगी, आगे वाली जो मोहलात शुरू होगी, क्योंकि ये भी 125 मंदिर की चौड़ाई आ रही है, तो इसी के सूत में ये हार आ रही है। फिर आगे वाली जो हार आएगी, छठी हार आएगी, तो इसी जहां मंदिर हमारा पूरा हुआ, उसी दीवार के सामने छठी हार आएगी।
फिर सुंदर साज जी जो 7वीं हार आ रही है, तो यहाँ पर 7वीं हार जो आ रही है, तो यहाँ भी इसे 5 थंब 4 मेहराबें बनी और एक एक मेहराब इस दीवार के ऊपर आएगी और बीच में ये एक गली आती है जो दूसरी मोहलातों की हार आ रही है। उसके बाद 125 मंदिर की चारों ओर से एक गली आएगी। इस गली के बाद फिर यहाँ मंदिरी दीवार आएगी। तो इस मंदिरी दीवार के ऊपर एक एक मेहराब आ जाएगी। तो जैसे पूर्व की तरफ 6 मेहराबें आ रही थी, तो इसी प्रकार यहाँ भी इसी चबूतरे के ऊपर कटी पाल की ये दीवार होती है। तो यहाँ पर भी 6 मेहराबें आएंगी। 5 थंबों के बीच में 4 मेहराबें आ रही हैं और एक एक मेहराब दीवार के ऊपर आ जाएगी। तो ये सभी मेहराबें 125 मंदिर की आ रही हैं। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 250 मंदिर का चौड़ा और 750 मंदिर का ये चबूतरा आता है। इसका बयान आपको बाद में बताऊंगी। ये 250 मंदिर की जगह छोड़ दी। फिर ये 500 मंदिर की जल रोस आ रही है ताल को घेर के। तो 750 मंदिर के बाद ये 9वीं हार आ रही है थंबों की, जहां 5 थंब और 4 गढ़नाले बने। तो इन्हीं गढ़नालों से जल, जमुना जी का जल ताल के अंदर जा रहा है। तो ये हमारी 9 हारें आ रही हैं थंबों की। फिर देखिए सुंदर साज जी, पहली हार श्री जमुना जी के अंदर आ रही है। दूसरी हार 250 मंदिर की दूरी पर, क्योंकि यहाँ से 250 मंदिर की दूरी पर दूसरी हार आ रही है, ये देखिए। फिर तीसरी हार 125 मंदिर की दूरी पर, फिर चौथी हार 125 मंदिर की दूरी पर, फिर 5वीं हार आ रही है, फिर छठी हार आ रही है, फिर 7वीं हार आ रही है। 7वीं हार के बाद फिर ये 8वीं हार, जहां पर कटी पाल की दीवार बनी 125 मंदिर की गली के बाद यहाँ पर भी 6 मेहराबें आएंगी। चरोखे वाले थंब इन्हें भी बोलते हैं। जैसे बाहर की तरफ आ रहे हैं, 6 मेहराबें आ रही हैं। तो यहाँ पर भी 6 मेहराबें आ रही हैं। तो इसके बाद जो हमारी 9वीं हार आने वाली है वो 750 मंदिर के बाद आएगी 9वीं हार। तो 5 थंबों की 9 हारें आने से तो 45 थंब होते हैं। तो 45 थंब जो है, तो उसमें से हमारा बीच में जो हार आ रही है वहां पर एक थंब नहीं आया। तो कुल थंब जल के अंदर ये डूबे हुए थंब आ रहे हैं। ऊपर हमें ये थंब दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये सारे 44 थंब 5 थंबों की जो 9 हारें आ रही हैं, 125 मंदिर का इनके अब आपस में दूरी आ रही है। बाहर से जो दूरी आ रही है 250 मंदिर की, फिर किनार से जो दूरी आ रही है 750 मंदिर की, और बाकी जो थंब आ रहे हैं बीच में, इनका लंबाई में भी चौड़ाई में भी 125 मंदिर का फासला आ रहा है। 125 मंदिर की दूरी पर ये जो 7 हारें आ रही हैं 5 थंबों की, 7 हारें आ रही हैं। तो ये 125 मंदिर की दूरी पर आ रहे हैं।
तो ये सभी थंब पानी जल के अंदर जो यहाँ पर जमुना जी जा रही है, इस जमुना जी के अंदर पानी के अंदर ये डूबे हुए थंब आ रहे हैं। ये थंब हमें दिखाई नहीं देते, तो जब इनके ऊपर छत डल जाएगी तो उसके बाद देखिए, छत डलने के बाद यहाँ पर हमें सिर्फ कुंड दिखाई देगा। फिर उसके बाद दूसरी भूमि में जो थंब आएंगे, फिर यहाँ पर कुंड के चारों तरफ 8 थंब आएंगे। ये देखिए, 4 कोनों में थंब आ रहे हैं और 4 दिशा में थंब आ रहे हैं। तो कुंड जो है हमारा 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कुंड, यहाँ कुंड के हमें दर्शन हो रहे हैं। कुंड के थंबों के बीच में कठेड़ा लगा हुआ है। तो इसके अंदर जल चबूतरा भी बना है उतरने के लिए। जल चबूतरे पर भी चांदे बनकर सीढ़ियां उतर रही हैं, क्योंकि ये 250 मंदिर का बहुत विशाल कुंड है। तो इस प्रकार 8 थंब जो आ रहे हैं कुंड को घेर कर, फिर 8 थंबों को घेर कर ये देखिए 125 मंदिर की परिक्रमा आ रही है यहाँ पर। फिर इन 8 थंबों को घेर कर 16 थंब आएंगे। ये देखिए, 8 थंबों को घेर कर 16 थंबों की गिनती कैसे करते हैं। चारों कोनों को छोड़ दीजिए। उसके बाद जो 3-3 थंब एक दिशा में आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 थंब तो चारों दिशा के हो गए, यानी कि चारों तरफ के, और फिर 4 कोनों को प्लस कर दीजिए। 12 और 4 16 थंब घेर कर आ रहे हैं। कुंड के चारों तरफ 8 थंब आ रहे हैं। हीरे के ये थंब हैं। हीरे के अंदर कई प्रकार के रंग बिरंगे नगों की जड़तकारी की हुई है। इन थंबों के ऊपर कई प्रकार की नक्शकारी बेल बूटे पुतलियां सब बनी हुई हैं। इनकी जो मेहराबें बन रही हैं, 125 मंदिर की मेहराबें बन रही हैं। मेहराबों के ऊपर सुंदर पेशानी आ रही है, क्योंकि ये थंबों की मेहराबें आ रही हैं। और पेशानी के ऊपर कई प्रकार के छोटे छोटे पक्षी, बेल बूटे पुतलियां, अनेक प्रकार की सुंदर नगों की चित्रकारी की हुई शोभायमान हो रही है। और यहाँ पर जो सुंदर गिलम बिछी हुई है 125 मंदिर की, जो रोस आ रही है। फिर यहाँ पर 16 थंब 8 थंबों को घेर कर 16 थंबे आ रहे हैं। 16 थंबों की आपस में मेहराबें बनी हैं। तो यहाँ पर सुंदर साजी सुंदर गिलमें बिछी हुई हैं। इन गिलमों के ऊपर सोफे रखे हुए हैं, सोफे लगे हैं, कुर्सियां लगी हैं, श्री राज श्यामा जी का सिंहासन लगा है। तो यहाँ पर राज श्यामा जी 12,000 सखियों के साथ यहाँ विराजमान हो जाते हैं। और यहाँ जो इस कुंड के अंदर भी अनंत फुहारे चल रहे हैं, तो यहाँ की शोभा को निहारते हैं। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ भी एक गली आ रही है, 125 मंदिर की गली। चारों तरफ से ये गली आ रही है। तो इसी 16 थंबों की गली के अंदर जाने के लिए इस अक्षय मेहराब के अंदर यहाँ आने का रास्ता है।
एक दरवाजा मोहलात के अंदर जाने का है जल रोज से, और एक दरवाजा नहीं बना, बस ऐसे ही मेहराब के अंदर से ही हम सीढ़ी चढ़कर इस रोज पे चले जाते हैं। तो दोनों तरफ इस हौज कौसर तालाब के अंदर पूर्व दिशा में जाने के लिए यही दो रास्ते हैं, क्योंकि बाकी थंबों के अंदर यहाँ कठेड़ा लग जाएगा, यहाँ आने जाने का रास्ता नहीं है। सिर्फ यहाँ सखियां इन झरोखों के थंबों में कठेड़ा पकड़कर यहाँ खड़ी होकर श्री जमुना जी का नजारा देखती हैं, जमुना जी के दर्शन करती हैं। और इन 4 मेहराबों को लेकर, ये जो मेहराबें आ रही हैं, इन सब मेहराबों को लेकर एक बड़ी मेहराब ऊपर अक्सी मेहराब आएगी। तो इस मेहराब के ऊपर भी मानिक के फूल जगमगाहट कर रहे हैं। बहुत बहुत ऊंची ऊंची सुंदर सुंदर पेशानियां बनी है, क्योंकि ये पेशानी, ये मेहराबें इस जल रोज के सामने आ रही हैं। तो इसके ऊपर भी अनेक प्रकार की पुतलियां, पक्षी, बेल, बूटे, नगों की जड़तकारी की हुई यहाँ पेशानी शोभायमान हो रही है। तो इस प्रकार जब सुंदर साज जी, ये अब हमारे 34 स्तंभ हो गए। ये देखिए 8 स्तंभ कुंड को घेर के आ रहे हैं, और फिर 16 स्तंभ 125 मंदिर की दूरी पर आ रहे हैं। 16 और 8 24 स्तंभ हो गए। तो सुंदर साज जी, ये 24 स्तंभ जो हो गए, तो फिर ये जो एक हार आ रही है, 5 स्तंभ पूर्व तरफ के हो गए, और 5 स्तंभ पश्चिम तरफ जो आ रहे हैं। तो ये 34 स्तंभ अब ऊपर आएंगे। यहाँ पर पहले जो स्तंभ आपको बताए वो दिखाई नहीं दे रहे थे, जल के अंदर डूबे हुए थे। जब उनके ऊपर पूरी छत बन गई इस जमुना जी के ऊपर, तो उस छत के ऊपर, इसके ऊपर फिर ये 34 स्तंभ खड़े होंगे। ये देखिए अब इन 34 जो स्तंभ आ रहे हैं, इनकी जो छत होगी वो होगी चौरस पाल। जो मोहलातों की छत आ रही है इन थंबों की, और मोहलातों की जो छत आ रही है वही इन्हीं की छत होगी, क्योंकि इनकी भी भूम पटी और इनकी भी भूम पर ऊंचे ये थंब खड़े हुए। तो इनकी जो छत आएगी तो वो आएगी चौरस पाल। तो सुंदर साज जी, अब आपको बताइए, समझ में आया कि ये थंबों की हारे कैसे आ रही हैं? फिर अगर आपको थंब समझ आ गया तो फिर अपन ऊपर का बयान करेंगे। बताइए। हाँ जी आ गया। आ गया। हाँ हाँ जी। जी आ गए। ये जो आपने बोला कि झरोखे के थंब से जो मेहराब आ रही है हाँ मोहलातों जी। पे, हाँ जी। तो ये 250 मंदिर की, तो ये दरवाजे तक बनेगी? कौन सी, ये वाली मेहराब? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, ये 250 की आएगी। हाँ जी। नहीं मतलब ये शोभा पूछ रही थी कि पूरी मतलब ये मोहलात के गेट तक आएगी या यही पे मेहराब मिलान करेगी? ये मोहलात के ऊपर तक आनी चाहिए, गेट तक, क्योंकि ये तो जगह अपने पास 125 की है। तो आधी मोहलात के ऊपर आएगी तभी ये 250 की बननी चाहिए मेहराब। मतलब पूरे गेट के ऊपर तक आएगी अपने हाँ बाहर? जी, क्योंकि आधी मोहलात जल रोज के ऊपर आ रही है, यहाँ दरवाजा बनेगा यहाँ पर अंदर हाँ जाने जी। के। ये हाँ तो जी। अक्सी दरवाजा आ रहा है ना, ये अक्सी है, यहाँ दरवाजा बनना चाहिए। ठीक है दीदी, हाँ जी। मतलब यहाँ हाँ तक जी। पूरी किनारे तक आ जाएगी हाँ मेहराब? जी, क्योंकि आधी मोहलात आ दोनों रही है तो मोहलात के यहाँ दरवाजा अलग बनेगा, तो दरवाजे तक ये आएगी मेहराब, 250 की आएगी मेहराब।
ये दो दरवाजों की सांझी मेहराब हो गई ना, हाँ जी, दोनों की। ऐसे एक तो ये हो गया इस रोस के अंदर जाने के रस्ते की लिए, हो गई। ये देखिए, हाँ सीढ़ी इकट्ठी हाँ बनेगी, जी, एक सीढ़ी जो मंजिल बनेगी ना कमर पर ऊंची, इकट्ठी बनेगी दोनों। दोनों। हाँ जी, एक ही ठीक है। सीढ़ी पर चढ़ेंगे, अलग अलग सीढ़ी नहीं होगी इनकी, एक ही सीढ़ी आएगी, दोनों की इकट्ठी बन जाएगी। तो इस प्रकार ये 5 स्तंभों की 9 हारें बनी, 45 44 स्तंभ आए, 44 स्तंभों के ऊपर फिर 34 स्तंभ आए। तो जो 34 स्तंभ आ रहे हैं, तो इन स्तंभों की जो छत होगी वही होगी चौरस पाल। जो इनकी छत आ रही है, जो चांदनी आ रही है, वही होगी। तो अब इसकी चांदनी के ऊपर ये देखिए, ये जो कुंड को घेर कर 8 स्तंभ आ रहे हैं, और ये जो 16 स्तंभ आ रहे हैं, जो 25 स्तंभ जो आ रहे हैं, यानी कि 25 स्तंभों की जो जगह आ रही है, तो इसी के सिर के ऊपर, यहाँ से पहले देखिए फिर ऊपर चलते हैं, इसी के सिर के ऊपर चौरस पाल के ऊपर कमर भर ऊंचा 500 मंदिर का कमर भर ऊंचा चबूतरा बनने वाला है। और ये जो हाँ, ये पूछ रही थी मैं कि ये ये जो देखिए, हाँ जी, कुंड को घेर के क्या है, जल चबूतरा कठेड़ा या एक कुंड, बैठक हो गई ना 500 मंदिर की, एक है ये ना? यहाँ कुंड तो जल बैठते, है? ये जो 250 का कुंड आ रहा है ना, इसके कठेड़ा लगा हुआ है। अच्छा, हाँ जी, तो इसके अंदर भी हम अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, सीढ़ियां उतर रही हैं जल चबूतरे के अंदर। हाँ जी। हाँ जी, तो इसकी ये शोभा आ रही है। अब 8 थंब कुंड को घेर के आ रहे हैं, फिर उसके बाद ये जो 16 थंब आ रहे हैं, यानी कि यहाँ भी अगर थंब होता तो 25 थंब होते। तो इसी के सिर के ऊपर चौरस पाल, जो ऊपर जो चांदनी बन रही है, उसके इन्हीं के सिर के ऊपर यहाँ पर 500 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा बनेगा। ये देखिए, इन्हीं 25 स्तंभ जो आ रहे हैं, इन्हीं 25 स्तंभों के सिरी के ऊपर चौरस पाल के ऊपर 500 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा बनेगा। और उस चबूतरे के देखिए चारों ओर ये 125 मंदिर की रोस आ रही है, तो ऊपर जाकर भी ये रोस आएगी। तो उस चबूतरे के वर्ष ये देखिए सुंदर साथ जी, हाँ जी, ये चांदनी बन गई। तो इसकी चांदनी के ऊपर ये 500 मंदिर का चबूतरा बना। इस चबूतरे के ऊपर 5 स्तंभों की 5 हारें आएंगी, 25 स्तंभ आएंगे। तो अपना टाइम हो गया सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये 16 नाम दीदी। 16 देवियां यहाँ बनेंगी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम।